दोस्तों, दो भाजपा शासित राज्य जड़ रहा है। मणिपुर और हरियाणा आपके सामने एग्जाम्पल है। दो राज्यों में स्थिति कैसी बनी हुई है ये आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की जिंदगी रुक सी गई है, थम सी गई है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। इंटरनेट ठप हो गया है। साइबर सिटी जो कहलाता है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। हर तरफ गुड़गांव में, हरियाणा के अंदर हिंसात्मक घटनाएं जो है वो कल और परसों देखने को मिली। हालांकि अभी वहां पर पुलिस के बलों की, पुलिस जवानों की कई सारी टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया है, लेकिन धारा 144 अभी भी वहां लागू है। लेकिन ऐसे में हमारे देश के गृह मंत्री को क्या सूझ रहा है वो सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे। दो डबल इंजन वाली सरकार में किस तरीके का माहौल बना है उस पर ध्यान ना देकर हमारे गृह मंत्री साहब ध्यान किस पर दे रहे हैं? गेस कीजिए क्या हो सकता है। सही समझे आप। जो आप समझ रहे, जो आप सोच रहे वो मैं ही भी सोच रही हूं। चुनाव पर अमित शाह साहब को चुनाव जीतने की इतनी तत्परता है, इतनी जल्दी है कि वो हर तरफ रैलियां कर रहे हैं, हर तरफ संबोधित लोगों को कर रहे हैं, खासकर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, अपने लोगों को बता रहे हैं कि अगर हम चुनाव मध्य प्रदेश में जीत जाते हैं तो अगले 50 साल तक बीजेपी को कोई सत्ता से, केंद्र से हटा नहीं सकता है। ये बयान है हमारे देश के गृह मंत्री का, जिनके ऊपर पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। वो यहाँ पर चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। है ना कमाल की बात। दो राज्यों में अफरा तफरी है, लेकिन गृह मंत्री जी चुनाव जीतने के बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े बोल अपने कार्यकर्ताओं को मंत्र जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 24 की खबर है दोस्तों। इस खबर को मैं आपको स्क्रीनशॉट जो है वो दिखाना चाहूंगी कि वो बोल क्या रहे हैं। एमपी में लिख रहे हैं, बयान दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि एमपी में चुनाव हम जीते तो 50 साल केंद्र में बीजेपी की सरकार रहेगी। गृह मंत्री इंदौर के अंदर बीजेपी कार्यकर्ताओं से ये तमाम बातें कह रहे हैं। है ना बहुत मजे की बात दोस्तों। तो इन्हीं बात को लेकर यूजर्स किस तरीके से इनको रिएक्ट कर रहे हैं ये सुनने वाली बात है, क्योंकि देश की जनता का इस वक्त क्या मिजाज है वो भी जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देश की जनता क्या चाहती है। देश में जो हालात पनप रहे हैं उस पर अमित शाह का ऐसा जब बयान आता है, इस बयान को लेकर उनकी क्या राय है। तो इसी खबर के नीचे जो है रविंद्र वशिष्ठ लिखते हैं कि जैसे देश में हालात बना दिए हैं, अगर थोड़ी भी और भाजपा सत्ता में रह गई तो भारत माता हर दिन जलेगी। ऐसे लोग जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं इनके इस बयान पर। आगे अशोक शेखावत लिखते हैं कि इसका मतलब मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश का चुनाव हार रही है। मध्य प्रदेश के लोग बीजेपी के खिलाफ दिखाई देते रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में हार के बाद एनडीए के 2024 चुनाव में हार का रास्ता खुल जाएगा। ये बातें कही जा रही है। अनुराग अग्रवाल लिखते हैं, अचंबा होता है ऐसे बयान देखकर। अमित शाह की उम्र 58 साल है। ये बोल रहे हैं 50 साल भाजपा की सरकार रहेगी, मतलब कुछ भी बेसिर पैर की बातें बोल दो। अजीब ही बात है। तो इस तरीके से तमाम यूजर्स जो है लिख रहे हैं। डीएन यादव लिखते हैं, जनता तो 100 साल तक नहीं देखना चाहती है भाजपा की सरकार को। आपको 100 साल तक नहीं देखने का मन है। नदीम चिश्ती लिखते हैं कि देश में आपके 9 साल नहीं झेले जा रहे हैं। आपकी पार्टी के बड़े ओहदे पर बैठे नेताओं ने चारों तरफ फिजाओं में सिर्फ नफरत ही नफरत घोल दी है। आप 50 साल क्या चला पाओगे सत्ता? आपको लग रहा है कि आप 50 साल तक सत्ता चलाओगे? उसके बाद मनीषा कुमारी नाम के एक यूजर लिखती हैं, देश को जलाना है तो भाजपा को लाना है। तमाम राज्यों के स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। मणिपुर में स्थिति क्या है और मध्य प्रदेश में किस तरीके से हिंसा हुई, तो सब कुछ जो है इन्होंने शेयर करते हुए लिखा है। तो इस तरीके की तमाम जो दोस्तों ट्वीट्स हैं वो अमित शाह के इस बयान पर आ रहे हैं। ये 50 साल का सपना देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 50 साल क्या, आप 9 साल में जिस तरीके से सत्ता में रहे हैं और देश का क्या हाल हुआ है उस पर सवाल उठा रहे हैं कि देश में जो स्थिति बनी है, जो माहौल बन गया है, उस पर जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी, ना ही माफ़ करेगी। 2024 में आपका रास्ता साफ करेगी। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।